अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ हिना न्याजी और आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। नाज़रीन, सोशल मीडिया का दौर है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर मकबूलियत हासिल करने के लिए बहुत सारे जतन करते हैं, वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही कम वक्त में मकबूलियत हासिल करते हैं, लोगों के दिलों में घर कर लेते हैं, अपनी जगह बना लेते हैं। उसकी वजह उनका मुनफरिद स्टाइल भी हो सकता है, उनकी सादगी भी हो सकती है, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी हो सकता है। हमारे जो आज के मेहमान हैं वो एक ऐसी ही शख्सियत हैं। हम एक कंटेंट क्रिएटर के व्लॉग्स में नज़र आते थे, लेकिन लोगों ने उनको इतना पसंद किया, उनका अंदाज़ इतना पसंद आया कि वो बहुत ज़्यादा नज़र आने लगे उनके व्लॉग्स में। आज उनकी ज़िंदगी के पहलुओं पर बात करेंगे, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आप सबकी तालियों में तशरीफ़ लाते हैं आप सबके फेवरेट मान डोगर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ये कोई तैयारी करते हैं, कहीं जाना होता है, कोई शादी, कोई इवेंट? अब तो इंटरव्यूज भी आई एम श्योर होते होंगे, तो क्या लड़कियों की तरह एक रात पहले से तैयारी शुरू होती है या नहीं, सुबह सुबह उठ के जो सामने आया बस पहन लिया? मैं तो अभी उठा हूँ, नहा के आ गया हूँ। मेकअप आर्टिस्ट कह रहा था कि भाई मेकअप कर दूँ, मैं कहा मैं क्यों करवाऊंगा मेकअप, मैं तो लड़का हूँ। तो मैं बस नहा धो के आ गई हूँ आपके सामने। लेकिन यहाँ पर टीवी पर आने के लिए बड़े बड़े लोग मेकअप करवाते हैं और लोगों में और में फर्क है। ओए आते ही इंसान के अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना, वही उसका असल मेकअप है। ये सही बात अगर उसके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो मेकअप क्या करेगा? मेकअप ने तो बोलना ही नहीं है, बोलना तो आपके अंदर नहीं है। अच्छा, इतने YouTube चैनल्स हैं आपके नाम से, इतने टिकटॉक अकाउंट्स हैं, अब ये बता दें असली वाले कौन से हैं? हमारा चैनल तो YouTube पे एक ही है, लोगों ने बनाए हुए हैं, पर तकरीबन 100+ हमारे टिकटॉक पे फेक अकाउंट बने हुए हैं और मेरे 10 से ज़्यादा इंस्टाग्राम पे फेक अकाउंट बने हुए हैं। नहीं, अगर लड़कियों ने अप्रोच करना हो, किसी ने रिश्ता भेजना हो, किसी ने बात करनी हो, किसी ने मैसेज करना हो, ये कैसे फिर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे ये असली है? रिश्ता घर भेजना है या इंस्टाग्राम पे भेजना है? आजकल मॉडर्न दौर आ गया, आजकल अप्रोच इंस्टा पे करते हैं और रिश्ता फिर बाद में घर में जाता है ना। हम थोड़ा सा पीछे हैं अभी, पहले मुझे ऐसे लग रहा है आप अरेंज मैरिज करेंगे। अरेंज मैरिज नहीं, अगर लव स्टोरी कोई अच्छी लगी मेरे मुताबिक तो फिर करूंगा। ओए होए ये लव स्टोरी आपके मुताबिक कैसी लव स्टोरी? आते ही कहेंगे बारिश कर दी ऐसे सवालात की, लेकिन बात से बात निकल रही है। लव स्टोरी आपके मुताबिक कौन सी होगी? मैं आपको बात बताऊं, एक खूबसूरत लड़कियां तकरीबन शो में 50 बैठी हैं, बाहर हज़ारों लड़कियां, पर जिस लड़की का किरदार अच्छा है ना, वो लड़की मेरी नज़र में सबसे खूबसूरत। अच्छा, लेकिन आजकल का जो दौर है ना, जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, कहीं ना कहीं लोगों की प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात की कि खूबसूरत तो मिल जाएगी, खूबसीरत होना बहुत जरूरी है, उसका किरदार अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर खूबसूरत हो जो मेरी ना इज्जत करे, मैंने उस खूबसूरती का क्या करना है? जिसको मेरी माँ की इज्जत का नहीं पता या मेरी इज्जत का नहीं पता, अगर वो मेरी इज्जत नहीं करेगी तो फिर मैंने उसकी खूबसूरती को चूल्हे में डाला। कोई ढूंढी भी ऐसी जो सबकी इज्जत भी करे, अच्छी हो? अगर कोई मिल गई आप जैसी तो कर लेंगे। आप भी इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। अच्छा, आप रजब फैमिली का हिस्सा हैं और उनके व्लॉग्स में आप नजर आए, लोगों ने आपको बहुत पसंद किया आपके स्टाइल की वजह से, मुनफरिद अंदाज की वजह से। रजब से दोस्ती कैसे और कब हुई? रजब मेरा तकरीबन 12 साल पुराना दोस्त है और हम जिम में मिले थे, तो बस उसी टाइम की अब चल रही है। बुरे टाइम में साथ थे, अब अच्छे टाइम में भी साथ हैं। जिम की जब हम बात करते हैं, रजब और आपकी जिम में दोस्ती हुई ना, उनके तो मसल्स और अभी भी हम देखते हैं बिल्कुल बॉडी उनकी शेप में है। बड़े मसल किथे गए? रजब जिम करने जाता था, मैं वहाँ पे दोस्ती निभाने जाता था, क्योंकि पता क्या बात है, वो जब जिम करता था उसके लिए मैं 2-2 घंटे बैठा रहता था, क्योंकि मैंने उसको ड्रॉप करना होता था। और रात को हमने डेली बाहर से खाना खाता है, क्योंकि रजब बट है तो गोश्त उसको ज्यादा पसंद है, तो रोजाना बाहर से हमने बाहर से खाना होता था। आपको क्या पसंद है खाने में? मुझे ज्यादा सब्जियां पसंद है। आम के साथ कच्ची लस्सी पीते हैं? वो तो हमारी अच्छा, वैसे ये जो यूट्यूबर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बहुत अच्छी बात है कि अपना लाइफस्टाइल भी दिखाते हैं, खुशी भी होती है, वहीं पर ऐसी चीजें क्यों नहीं प्रमोट करते कि आम के साथ लस्सी, कच्ची लस्सी पी रहे हैं? आपको तो दुनिया फॉलो करती है, तो क्यों नहीं कभी आम खाने के बाद कच्ची लस्सी पी और वीडियो अपलोड की?
ये हमारा मुहर्रम से पहले बन रहा था मैंगो पार्टी का सीन। ओके बस फिर वो आगे मुहर्रम आ गया, मुहर्रम में ऐसे एंटरटेनमेंट वाले काम नहीं करते। मुहर्रम के बाद इंशाल्लाह कोई ऐसा सीन करेंगे। ऑडियंस हमारे सामने इस वक्त है, आपको कमेंट्स लोग करते रहते हैं, आप मिलते भी रहते होंगे, लाइव फीडबैक भी मिलता होगा, लेकिन यहाँ पर भी हमारे पास कुछ लोग मौजूद हैं जो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो क्यों ना इनके क्वेश्चंस भी ले लें। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम नदीम कुरैशी है, मैं पिंडी भटिया से आया हूँ। अरे वाह। डॉक्टर भाई आपके लिए सवाल है कि 90% केड़ा चैनल है ना रजब अड्डा और तेरी वजह से चलता हुआ है। नहीं ऐसी बात नहीं है, रजब में खुद भी टैलेंट है, फिर साथ वाले भी हैं। ये मैंने ये चीज़ कभी सोची नहीं है, ठीक है ना। मैं जो रोल प्ले होता है वो मैंने करना होता है बस। रजब भाई है, मैं कभी ये बात को डिनाई नहीं करूँगा कि इसमें उसकी मेहनत नहीं है, सारी मेहनत ही उसकी है, ठीक है ना। उसका प्लेटफॉर्म है। हाँ ये है कि अल्लाह वसीला बनाता है, मैं उसके लिए वसीला बनाऊँ बस। वाह वाह। तो जो फाइनेंसेस होते हैं, जो पैसे आते हैं उस चैनल से, आप लोग शेयर करते हैं? नहीं, वो रजब के हैं। रजब के हैं, जबरदस्त। ओके जी, हु इज नेक्स्ट? अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम मेरा नाम मलिक शहजाद है और मैं कंगनपुर से आया हूँ। ओके जबरदस्त। मैं पोइट्री करता हूँ उर्दू और पंजाबी दोनों ज़ुबानों में। ओह जबरदस्त। तो मैं यहाँ पे आपको पोइट्री सुनाना चाहूँगा। प्लीज जरूर इरशाद। पहले जिससे तकरार हुआ था फिर उसी से प्यार हुआ था, बाद में मोहब्बत का कातिल बन गया, पहले तो मेरा यार हुआ था। ओह उसने भी छोड़ना था औरों की तरह, क्यों उससे मुझे प्यार हुआ था। दिल ऐसा ढीठ के पीछे नहीं हटा, रुसवा मोहब्बत में कई बार हुआ था। वाह वाह वाह। हमारी तो ज़िंदगी उजड़ गई मोहब्बत में, दुख देना हुसीनों का कारोबार हुआ था। ओए होए। तो आपकी वाकई जिंदगी उजड़ी हुई है मोहब्बत में? जी, मैं उजड़ी- वैसे ही पूछना चाह रही हूँ। उजड़ी हुई है। बाल तो उजड़े हुए हैं। कह रहे हो उजड़ी हुई है जिंदगी, क्या हुआ ऐसा? किसी ने उम्मीदें दिलाई और फिर उसने धोखा दे दिया। ओए होए, क्या उसने कहीं और शादी कर ली? जी। अल्लाह, तो आप मामू बन गए। क्या मैसेज देंगे उसको आज इस प्लेटफॉर्म से? मैसेज यही है कि वो सारी ज़िंदगी मेरी पोइट्री सुन के उसको अफसोस होता रहेगा कि किसी इतने अच्छे शख्स को मैंने धोखा दे दिया। है ना? जी। कितनी गलत बात है भाई, जो भी है वो खातून, ये तो गलत बात है ना कि आपने किसी का दिल तोड़ा है और वो आज आपकी याद में ऐसी पोइट्री कर रहे हैं। रियली सैड। इसके बाद अगर कोई पंजाबी सुनना चाहे तो। जी प्लीज इरशाद। साडी ज़िंदगी नू अग ला के, ओहो हो। साडी ज़िंदगी विच अग ला के, होर किसे नाल हस हसा के, प्यार तो सानू मना कर गया, प्यार दी सानू आदत पा के, ओए होए। दुख ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲਾ ਕੇ। ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਤਰਾਦਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਤਰਾਦਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਛੱਡੀਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਰੀ ਲਾ ਕੇ, ਜੇ ਛੱਡੀਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਰੀ ਲਾ ਕੇ। वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम मान भाई। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम मान भाई, मैं सरगोदा से हूँ, तो मैं इधर स्पेशल शो के लिए आया था, तो बहुत बेहाल हुआ था गर्मी से भी, तो लेकिन जब आपको देखा तो मेरे सीने में ठंडक पा। अरे वाह। मान भाई, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ। मैंने सुना है कि लोग लड़कियों से प्यार करते हैं, लेकिन आप वो वाहिद लड़के हैं जिससे मुझे आपको प्यार हुआ। कौन सा ओए। प्यार? मान भाई, आपके लिए बहुत शुक्रिया, प्यार आपके है लिए आपका। मेरा एक शेर है। जी, जी। तू किसे नाल बोले कोई तेरे नाल बोले, उक्का मैंने मेरी जान पसंद नहीं। ओए मेरी होए। कोशिश तैं ते कब्जे दी, कोई रानी खान पसंद नहीं। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨ ਭਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਇਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਪਸੰਦ नहीं। अल्लाह। आप इनकी मोहब्बत के बारे में क्या कहेंगे? देखिए प्यार है उसका भाई का, ये सबसे बड़ी बात है। अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान होता है कि अल्लाह की मखलूक आपसे प्यार करे। बहुत अच्छी बात। Who's next? अस्सलाम वालेकुम मैम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का आप शुक्र। बहुत हम आपके फ़ैन हैं। Thank मेरी you. पूरी फैमिली आपके शो को देखती है बहुत शुक्रिया। और यू आर सो एक्टिव, सो स्मार्ट एंड सो अट्रैक्टिव। थैंक यू सो मच। उर्दू शायरी करता हूँ, ये गज़ल आपके लिए और मान डोगर के लिए जी प्लीज़। जी। रहे वफा में सज़ाओं को कौन देखेगा, सफ़र है धूप का छाँव को कौन देखेगा, हम अपनी ज़िद पे जो आए तो छीन लेंगे तुझे, वाह वाह। हम अपनी ज़िद पे जो आए तो छीन लेंगे तुझे, तेरे शहर के खुदाओं को कौन देखेगा, वाह वाह। बिछड़ तो जाए मगर फिर ख्याल आता है तुम्हारी दिलकश अदाओं को कौन देखेगा। ओ
बिछड़ तो जाएं मगर फिर ख्याल आता है तुम्हारी दिलकश अदाओं को कौन देखेगा। मिलेगा हाशर में जो उनका दामने बख्शिश, नदीम तेरी खताओं को कौन देखेगा। रहे वफा में सजाओं को कौन देखेगा। क्या बात है, सफ़र है धूप का छाओं को कौन देखेगा। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। Who's next? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम ईशा राजपूत है Okay. और मेरा क्वेश्चन सर मान डोगर से है जी। कि डोगर साहब आप इतनी लड़ाइयाँ क्यों करते हैं? एक रोला दूजा थोड़ा शुरू हो जाता है। देखिए मेरी बात सुने, मेरी आज तक कोई भी लड़ाई जो है ना पर्सनल नहीं हुई किसी से भी। जो भी हुई है वो मेरे यार दोस्त की वजह से होती है, तो फिर वो यारी दोस्ती में फिर ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। क्या ख्याल है आपका? तो लड़ाई मैं, आप रियल लाइफ में शायद मुझे नहीं जानते, मैं तो किसी को उंगली भी लगा लूँ तो मुझे रात नींद नहीं आती कि यार मैंने इसका दिल दुखा दिया। क्योंकि बुजुर्ग कहते हैं मस्जिद ढा दे मंदिर ढा दे जो कुछ टहंदा ही, एक किसी का दिल ना टावी रब दिलों में रहिंदा ही। वाह वाह। ठीक है ना। तो लड़ाई जो भी मेरे दोस्त रजब भट्ट को किसी किस्म का भी टारगेट करता है ना, फिर वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, तो फिर भी मेरी मजबूरी बन जाती है। जी, who's next? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अस्मा है। मेरा सवाल मांडोगर भाई से है। मेरा सवाल ये है कि आप रजब भाई के इतने करीब रहते हैं लेकिन उसके बावजूद उनके खिलाफ साजिशें कैसे हो जाती हैं? देखिए साजिश तो कोई सामने बैठ के थोड़ी करता है, साजिश तो बैक पे होती है, हम तो करी जाए, हमें गैप का इल्म थोड़ी आप हमारे दिल आप साजिश कर रहे हैं दिल में। ये तो है। ओके, थैंक यू। सायंस में गीत है छम छम के, तू लाख चले रे गोरी ठम ठम के। सायंस में गीत है छम छम। ये कौन सी जगह है जहाँ इतना चिल माहौल है? बाहर तो आग लगी पई है। आपको क्यों आग लग रही है? कौन है आप? मैं पाकिस्तान का नहीं पूरी दुनिया का असासा हूँ। पूरी दुनिया का असासा? ओहो, तानू क्यों नहीं समझ आ रही? मैं तानू कह रही हूं मैं पूरी दुनिया का असासा हैगा, साइंसदान है बस फिर बड़ा दुनिया बड़ा। तो जान वाली गल करो। इतनी जल्दी मैनू दुनिया तो भेज रहे हो? हजे तो मैं वेखे ही कुछ नहीं। अच्छा, वैसे मेरी बात सुनिए, आप दुनिया पे कुछ और देखें ना देखें, शीशा एक बार जरूर देख लें। शीशा मुझे बोर करता है, मैं शीशा नहीं देखता हूँ। अच्छा चले जाए, हमें शो करने दें, आप क्यों आ गए हैं? ओहो, तुसी मैनू कहन डे हो चले जाओ चले जाओ, दुनिया मेरा इंतजार कर रही है। तानू पता नहीं कौन थोड़ा इंतजार कर रहे हैं? डॉक्टर नूडल गुलाम अली। मुझे लगता है आप डॉक्टर न्यूटन कहना चाह रहे हाँ, हैं। नूटन गुलाम अली। ये कैसा नाम है? दरअसल मैं पा गुलाम अली को भी मुतासर हाँ ते डॉक्टर साहब को भी मुतासर हाँ, इसलिए मैं ना रख लिया। नहीं, यहाँ क्या करने आ गए हैं? मतलब चलते शो में ही आ गए हैं? चलते शो में मैं आता हूँ, रुके शो में मैं आऊँ। चलते में आना है मैंने। अब चलते- जेड़े मैं काम करन डे ना, ਤੁਹਾਨੂੰ पता चल जाए मैंने उठ के सलूट करो तुसी। अच्छा, हाँ जी। क्या कर रहे हैं ऐसा? मैं एक रिपोर्ट बना रहा जबरदस्त किस्म का। ओ मेरा रिपोर्ट तैयार हो गया तो जिंदगी आसान हो जाएगी। वो क्या करेगा रिपोर्ट? जेड़ियां मावां चलावां छितर नहीं बच्चियां नूं मार दियां, हाँ जी। और रिमोट छितर चुक के ले आएगा। ओ बिस्मिल्लाह मांडोगर साहब। क्या हाल है सर? ठीक है ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ YouTube ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਆਪਕਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ TikTok ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? नहीं सर, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਫੜਿਆ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ? मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਫੜਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਲੱਗ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ। ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਬੜੇ ਬੇਹਦਾਇਤੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ? वो आपने नस्ली नहीं ना रखे। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ जी, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। भाई आप आ जाते हैं फिर जाने का नाम नहीं लेते। मुझे बताइए कौन सा इनकलाब बर्पा कर रहे हैं आप? ਇਨਕਲਾਬ ਬਰਪਾ ਮੈਂ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਆ। ਕੀ ਹੈ? ਐਸਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਟੂਟੀ ਖੋਲੀ ਲੋਟਾ ਭਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। मेरी बात सुने जी जी। आप देखिए हमारे गेस्ट आए हुए हैं। गेस्ट तो बबर शेर आदमी होया गेस्ट, है ना? दुनिया ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਫੈਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। आप ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਵਾਹ ਹੈ। ਵਾਹ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। जी तोता नहीं, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਦੋ ਚੜੇਲਾਂ ਤਾੜੀਆਂ। क्या बात है शहजादा, चीता चीता। इनका बैग भी बहुत कीमती है, मगर पकड़ के भागना चाहिए। लो फिर मैनू इजाजत दियो, मेरा रिपोर्ट भुखा बैठा है, उन्हें मैं नट काबले और मोबाइल का तेल पे आके फिर आ गया, दोबारा फिर आऊंगा और जरूर आवांगा। मान डोगर साहब, जी। फैमिली व्लॉगिंग पे लोग बहुत ज्यादा तनकीद करते नजर आते हैं, आप क्या कहेंगे इस हवाले से?
देखें पाकिस्तान में कुछ ऐसी फैमिलीज भी हैं जो ये देखना पसंद करती हैं, कुछ ऐसी फैमिली भी है जो नहीं करती। जो नहीं करती वो लीव कर जाए। और ना देखे अगर आप मुझे पसंद नहीं तो मैं आपके पास नहीं आ सकता। ये क्या बात हुई, मैं आपको पसंद, आप मुझे पसंद भी नहीं करते या मैं आपको पसंद नहीं करता, हम पास बैठे हुए हैं, वो फिर मजेदारी तो नहीं है ना। नहीं है। जिसको तकलीफ है वो ना देखे, बस बात खत्म। अच्छा, आप टिकटॉक पे लाइव आते हैं, राइट? जी। तो ये शौक या ये कहाँ से ख्याल आया कि मैं टिकटॉक पर लाइव भी आऊं और मिस्टर पतलू जैसे गिफ्ट्स आपको भी मिलते हैं? देखें पतलू की बहुत बड़ी स्ट्रगल है, वो 10 साल हो गए, हमें अभी 1 साल भी नहीं हुआ। तो फिर गिफ्ट्स आते हैं आपको? टाइम तो है। देखें मैं रेगुलर नहीं आता, वो लोग रेगुलर आते हैं, मैं एंटरटेनमेंट के लिए आता हूँ। जितने टिकटॉक लाइव पे हैं मेरे दोस्त हैं, आपके होस्ट पे, आपके शो में भी आए हुए हैं, उनसे पूछ ले, मैं हफ्ते में 2-3 बार आता हूँ, जब बोर हो तो ऑन कर ली बस। कितने पैसे टिकटॉक से कमा लेते हैं? अगर मैं रेगुलर बैठूँ तो मैं तकरीबन 20 मिलियन ईजी अर्न कर सकता हूँ। 20 मिलियन अ मंथ? पर मंथ। ओह। पर मेरे पास इतना टाइम नहीं होता क्योंकि सारा दिन व्लॉग के भी थके होते हैं और मैं अपना ट्रेडिंग का काम करता हूँ, क्रिप्टो वगैरह का भी वो साइड बिजनेस है, थोड़ा सा उसमें इन्वेस्ट किया है, तो फिर उस पर भी फोकस करना होता है। तो फिर जब कभी बोर हो फिर लाइव आ जाते हैं, लाइव आ जाते हैं, शुगर लगता है। हाँ। अब बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मैं तो सोच रही हूँ टिकटॉक पे फिर लाइव ही आ जाए। मैं आपको यही इतने मशवरा पैसे दूंगा अगर आप महीने के कमाते हैं, हर इंसान ये तो इजी मनी नहीं है फिर। हर इंसान नहीं कमा सकता। अगर आपको कोई देखेगा तो फिर ही कमाओगे ना, अगर आपको कोई देखेगा ही नहीं आपको क्या गिफ्टिंग होगी? हमें ना देखे कोई, हमें टीवी में ही खुशी है हमारी। नहीं, मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप टिकटॉक लाइव पे आएं, 1 महीना करके देखें, आपने ये छोड़ देना। Really? अल्लाह की कसम ये छोड़ देंगे। लेकिन जो टिकटॉक, वैसे ये मेरा परसेप्शन है, मैं सबकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मैंने सुना ये है कि जो लड़कियां टिकटॉक लाइव पर आती हैं उनको बहुत बुरा भला कहा जाता है और उनको क्रिटिसाइज किया जाता है। देखे मेरी और जब मैंने जिक्र भी किया ना किसी महफिल में बैठ के कि जी वो टिकटॉक पे लाइव का ऑप्शन है, तो लोगों ने तो क्रिटिसाइज किया। इवन मेरी अपनी टीम के लोगों ने मुझे इतना बुरा भला कहा कि नहीं बनाना आपने। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आप शो बिज़नेस इंडस्ट्री से वाकिफ है ना? सब वाकिफ हैं। इंसान, अगर इंसान का कल्ब साफ है ना, इंसान की नीयत साफ है, इंसान खुद पाक है ना, तो आपके लिए कोई भी चीज़ बुरी नहीं है। बुरी नहीं है। आप उस होश से मैच ही ना करें जो ऐसा है, आप उस होश से करें ना, उसको बता दें भाई मैं ये पनिशमेंट करती हूँ, ये नहीं करती। मुझे तो इसका सिस्टम ही नहीं पता। वो जब आएंगे तो पता लगेगा ना, मुझे अब इसका नहीं पता तो मैं कैसे आपको बताऊँ? आपके कहने पे मुझे लगता है मुझे टिकटॉक लाइव पे आना चाहिए। मेरा ख्याल है आप कम से कम 10 मिलियन तो उड़ा देंगे। फिर मुझे लगता है कि आज ही इस पर काम करना शुरू 1-2 घंटे निकाल लें, मेरे कहने पे निकाल लें। रियली? करना आपने क्या है, बस सारा दिन सोना है, रात को खाना शाना खा के एक अच्छा सा फिल्टर लगा के लाइव पे बैठ जाए। क्या मतलब मुझे फिल्टर के बगैर लोग? नहीं, लड़कियां जो भी होती है ना, उनका फिल्टर समझो उनकी मन्नत होती है, फर्ज है उनको। फिल्टर उन्होंने लगाना ही लगाना होता है। नहीं, आप तो मुझे फिल्टर के बगैर देख रहे हैं, तो क्या इतनी बुरी हूँ कि मैं मुझे फिल्टर लगा के ही बैठना पड़ेगा? फिल्टर के बगैर वो तो आपकी अपनी मर्जी, मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ। ओके ठीक है, ये आपकी टिप है। कैसे? अब मैं फिर पक्की कर रहा हूँ कि लाइव पे आ जाए, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ये लाइव में मैं कह रहा हूँ। आप सिखाएंगे? हाँ मैं सिखा दूंगा आपको। पक्की बात है? पक्की बात है। डन। अगर आप में कुछ कॉन्फिडेंस होगा तो सिखा दूंगा, अगर नहीं होगा तो फिर मैं कैसे सिखा सकूंगा? बस ठीक है, फिर आज से जो है ना स्टूडेंट बन गई हूँ मैं आपकी। आपने मुझे इस पे क्लासेस देनी है। हमारा एक सेगमेंट है जिसमें मैं कुछ कंटेंट क्रिएटर्स के आपको नाम दूंगी, आपने उन्हें एक एक मशवरा देना है। पहला नाम है रजब भट्ट। ज्यादा गुस्सा ना किया करें। अच्छा। मिस्टर पतलू? वो भी गुस्सा ज्यादा करता है, तो मैं भी उसको भी कहूँगा वो भी गुस्सा कम करे। बहुत ऑनर करता हूँ, भाइयों जैसे बड़ा और सीनियर भी है, सबसे बड़ी बात है। अच्छा होस्ट है वो। ओके। डकी भाई? डकी भाई को मैं कहूँगा नहा लिया करें ज्यादा। वो नहाते नहीं है। नदीम नानी वाला? मशवरा मैं उसको यही दूंगा कि अपनी ड्रेसिंग सेंस थोड़ी सी चेंज कर ले, क्योंकि वो ब्रांड पहनता है पर ब्रांड होता है ऐसे ही, ऊंची ऊंची शर्टें, वो फिर लड़कों को ज्यादा शो नहीं करती। डॉली? मैं नहीं जानता। जन्नत मिर्जा? मैं उसको भी नहीं जानता, ना कभी सिटिंग हुई, तो मैं क्या कमेंट करूँ उसके बारे में। मिनाहिल मलिक? पता नहीं कौन है। अच्छा, आप लोगों की दोस्ती बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, आपकी और रजब भट्ट की। रजब के अलावा आपके कौन दोस्त हैं? जितने हैं, हैदर शाह है, शबाज बुखारी है, जहांगीर है, सब दोस्त हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जिनसे मेरा बहुत फैमिली तल्लक है, वो कैमरे में नहीं आते, दुनिया उनको नहीं जानती। जो कैमरे में नहीं है वो जितना भी
नवाब है तो लोगों को, अब तो नवाब भी कैमरे में खुद आ रहे हैं कि लोग हमें पहचाने। हाँ, नहीं तो मैं सोशल यही मीडिया का पूछना दौर चाह रही हूँ कि कुछ ऐसे भी क्या मर्द हजरात हैं जो अभी भी कैमरे से कतराते हैं? मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं खुद नहीं था। मेरे आने से पहले रजब का 1 मिलियन था। ओके, हाँ जी बिल्कुल जी। और फिर आपके आने से 5 मिलियन हो गए। 5 मिलियन हुए। 6 मंथ मेरे सामने ना सारा ये रिकॉर्ड होता रहा रजब जो भी लोग करता। वो मेरे कजन लोग देख यार तेरा दोस्त तेनों नहीं लेंदा कैमरे च, तुझे नहीं ब्लॉग में लेता। मैं कहा यार मैंने शौक नहीं। एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे रजब ने कहा यार तू नॉर्मल भी तो बातें जो करता है तो वो तू मेरे व्लॉग में कर रहे हैं, वैसे भी इंटरटेन होते हैं ना बैक हाँ कैमरा, जी। तो तू ये व्लॉग में कर दे। मैंने वो व्लॉग में कर दी, एक व्लॉग में एंट्री की। जब मैं सुबह उठा हूँ सारी टिकटॉक पे रील ही मेरी। रजब आ गया, बेटा अगला व्लॉग भी तू ही करना है, अगला भी करना है। और अब अल्लाह का शुक्र है 1.5 साल हो गए हैं। अगर रजब ने 1.5 साल में 400 व्लॉग बनाया है ना तो 350 व्लॉग का थंबनेल मेरे ऊपर होगा। वाओ। अफवाहें कुछ आ रही हैं कि आपकी शादी होने वाली है इस साल में। अल्लाह ने अगर नसीब में लिखा हुआ तो कर लेंगे। दरअसल मैंने अपनी मर्जी की शादी करवानी है। अच्छा, तो फिर वो जो मुझे पसंद आएगी वही करवाऊंगा। मर्जी ये नहीं कि जिसमें मेरी मर्जी अकेले की हो, क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझे राइट्स दिए हुए हैं तो बेटा अगर साड़ी पसंद नहीं तेरे को कोई है तो कर ले। अच्छा, जबरदस्त। तो कैसी लड़की चाहिए? चले किरदार की तो अच्छी हो, आपने बता दिया, वो हमें पता चल गया। इसके अलावा क्या ऐसी खसूसियात हैं जो उसमें होनी चाहिए? देखिए किरदार पे हर बात खत्म हो जाती है। अगर उसमें वफा नहीं है ना तो वो जैसी भी है मेरे लिए फारग है। मर्द और औरत का जो रिश्ता है ना सबसे पहले वफा का होना चाहिए। अगर औरत में वफा नहीं है ना तो वो औरत समझो मिट्टी है। नहीं बिल्कुल, ये आपने ठीक की कि वफादार होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, किरदार उसका अच्छा होना चाहिए, माँ बाप की इज्जत करे, ये चीजें तो बिल्कुल हमें समझ आ गई। इसके अलावा हम पेरेंट्स की बात करें कि दिखने में समझिए कि खूबसूरत लाजमी होनी चाहिए। ठीक है ना, खूबसूरत लाजमी होनी चाहिए। बहुत स्ट्रेस दे के आपने कहा है। देखिए जिनकी बीवियां प्यारी नहीं होती वो तो रात को घर ही नहीं आते। वो तो यारों दोस्तों में बैठ रहते हैं। और जिनकी बीवी प्यारी होती है उनको टाइम पे फोन आ जाता है, ना भी आओ कह रहे यार करो फोन आ गया मैं चला। नहीं तो प्यारी की डेफिनेशन किस तरह की होनी चाहिए? आपने एंजेलिना जोली देखी है? लो जी, हॉलीवुड में ले गए तो सारी वो कहते हैं ना खून सुट देता है। हमें पता चला है कि आप करीना कपूर के भी डाई हार्ड फैन हैं। जी जी, आप बहुत बारीकी से जानते हैं मुझे, है ना? पाकिस्तान कोई इतनी चंगी नहीं लगी थानू कुड़ी? पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत हुसन है। मियाँ वाली साइड पे बहुत खूबसूरत लोग हैं, केपी की साइड पे बहुत खूबसूरत लोग हैं, तो फिर हुंडा में बहुत खूबसूरत लोग हैं। ये बात नहीं है, मियाँ वाली के तो लोग बहुत खूबसूरत होते हैं। मियाँ वाली में एब्सोल्युटली राइट, बहुत अच्छे लोग हैं। एक बार मियाँ वाली के लोगों के लिए तालियां होनी चाहिए। मियाँ वाली के लोग। अच्छा, अब हमारा एक सेगमेंट है, ठीक है, उसमें ये है कि आपके कान पे लगेंगे हेडफोन्स। मैंने एक्टिंग करनी है, आपने गेस करना है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आज काला, ये काला जोड़ा पा, आज काला जोड़ा पा साड़ी फरमाइश थे। आप कह रहे हैं कोई कपड़े पा मेरी फरमाइश थे। काला जोड़ा, काला जोड़ा। लड़ी बदो बदी। आप कह सकते हैं कि अख लड़ी बदो बदी। दुल्हा दुल्हे का सेरा सुहाना, दुल्हन और दुल्हा, दुल्हे का सेरा, दुल्हे का सेरा सुहाना लगता है। कुछ दूल्हे की बात हो रही है। सेरा, हाँ, सुहाना, दूल्हे का सेरा सुहाना लगता है। वाह वाह वाह। पाइयां चूड़ियां मैं आज सतरंगियां। वंगा पवा दे चूड़ियां। हाँ हाँ हाँ, ये सिमिलर है इससे। पाइयां चूड़ियां, चूड़ियां मैं आज। नहीं मुझे नहीं समझ लग रहा। टिकटॉक का मुझे लगता है बहुत वायरल गाना है। समझ नहीं लग रही मुझे। सोचें, पाइयां चूड़ियां मैं आज सतरंगियां। वंगा पवा दे। नहीं, मैं तो वैसे भी नहीं पवा सकती। पैसे इतने नहीं है, लेकिन पाइयां चूड़ियां मैं आज सतरंगियां। पाइयां चूड़ियां रंग बिरंगियां सतरंगियां।
अच्छा मान डोगर साहब, हमने सुना है और वैसे होता भी इसी तरह है कि लोग लाहौर आते हैं पढ़ने, आप जो है ना वो लाहौर से फैसलाबाद चले गए पढ़ने, इस गल दी समझ नहीं आई? नहीं, वो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे मामू जो थे ना, उनके घर 18 साल बाद बेटा हुआ था, ठीक है, तो वो 4 बेटियाँ थी उनकी। ओके। तो उन्होंने मेरी माँ को कहा कि चलो जब तक ये है छोटा इसको मेरे पास भेज दो, पढ़ेगा वहाँ पे। तो फिर वो मुझे वहाँ पे ले गए, तकरीबन मैं वहाँ पे फैसलाबाद से स्टडी की। अच्छा। तो फिर जब थोड़े से बड़े हुए फिर आ गए। ओके। फिर अल्लाह पाक ने उनको अपना बेटा दे दिया, तो फिर मैं आ गया था। ओ ज़बरदस्त। अच्छा, तो किस उम्र में टीचर्स ने हाथ खड़े कर दिए कि मुंडा नहीं पढ़ सकता? बचपन से बचपन से कर दिए। पढ़ने लिखने का बिल्कुल शौक नहीं था? अल्लाह का शुक्र है कि लायक थे, पर दिल नहीं था करता पढ़ाई में। और यहाँ तक कि मेरे उस्तादों ने कहा था कि नहीं, ये जिंदगी का नाकाम तरीन शख्स है। अच्छा। ये वैसे कभी नहीं कहना चाहिए, मुझे लगता है। इसलिए कहा था उन्होंने कि मैं शरारतें बहुत करता था क्लास। बहुत ज़्यादा शरारती थे। किसी बैक बेंचर थे, किसी बच्चे ने भी शरारत कर दी ना तो उनको कहा था डोगर ने शरारत की थी। नहीं तो किसी ने ये नहीं कहा कि नू लाहौर ले जाओ या नहीं पढ़ सकता? उन्होंने कहा था कि लाहौर नू वापस ले जाओ, कई बार कहा था उन्होंने। अच्छा, कितनी जमातें पढ़े आप? मैं बैचलर किया, पढ़े लिखे सब किस पढ़े। सब्जेक्ट में सबसे अच्छे थे आप? उर्दू में। तो कोई शेर सुना दें अच्छा सा। यही समझ लें तो काफ़ी नहीं अताए हुसैन, यही समझ लें तो काफ़ी नहीं अताए हुसैन, वो फिर कभी नहीं गिरता जिसे उठाए हुसैन। वाह वाह वाह, बहुत खूब। ओके, हमारी टीम ने एक एक्टिविटी प्लान की है, वो ये कि आप तो टिकटॉक लाइव पे आते रहते हैं। जी जी। मैं नहीं आई अभी तक। टिकटॉक पे तो अकाउंट है, लेकिन टिकटॉक लाइव का मुझे नहीं पता, वाकई में नहीं पता। तो आपने मुझे, आप सपोज करें कि आप टिकटॉक लाइव पे हैं अभी और मैं भी टिकटॉक लाइव पे हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता, तो आप मुझे क्या टिप्स देंगे? पहली टिप तो ये थी कि फिल्टर अच्छा सा लगा लूँ, और आपको जवाब देना आना चाहिए। कोई बंदा बात कर रहा है ना, आपने उसको फुल बदी उसका मुंह बंद करना है। आप इस टाइम लाइव अगर बैठे हैं तो आप मुझसे क्या बात करेंगे? अगर आप मैच होता है लाइव पे, टॉपिक पे डिपेंड करता है ना। आपको अगर किसी ने सबसे बड़ा शेर गिफ्ट कर दिया है तो आप कैसे उसका रिस्पॉन्स देंगे? जिंदाबाद शेर दा बच्चा। देखिए उसने अब शेर गिफ्ट किया तो शेर दा बच्चा। और अगर किसी ने 10 शेर इकट्ठे मार दिए फिर क्या रिस्पॉन्स होगा? फिर जरा बंदा उठ के दे देता रिस्पॉन्स। कैसे कैसे मीन कैसे उठ के बंदा जिंदाबाद शेर दा बच्चा। देखें वो जो प्ले करता है अब उसको भी तो रिस्पॉन्स चाहिए ना। चाहिए। और सबसे बड़ी बात है जो प्ले करता है उसको पता है इसकी फैन फॉलोइंग क्या है, उसके नीचे फिर लोग कमेंट करते हैं, हमारे जो व्यूअरशिप 2000 2500 5000 बंदा देख रहा है, उन्होंने फिर सब नीचे स्ट्रीक चलानी है, थैंक्स 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 थैंक्स। तो मुझे ये बताएं अभी तक सबसे ज्यादा गिफ्टिंग किसने की? मेरा कोई परमानेंट गिफ्टर नहीं, मैं आता कभी कभी, मुझे रैंडम लोग आते हैं जो मुझे जानते हैं ना, रैंडम आते हैं गिफ्ट करके चले जाते हैं। अच्छा, सियालकोट आजकल बड़ा मशहूर हुआ है, टैलेंट भी बहुत है, वहाँ से बड़े टैलेंटेड लोग भी आए हैं, लोग बहुत प्यार भी करते हैं वहाँ के लोगों से, लेकिन कुछ लोग अगेंस्ट भी होते हैं। आप क्या कहेंगे सियालकोट के लोगों के बारे में? सियालकोट के लोग जो है ना बहुत जिंदादिल और ख़ानदानी लोग हैं, अच्छे लोग हैं। और गंदे अंडे तो फिर हर जगह पे होते हैं, वहाँ पे भी कुछ गंदे अंडे हैं, बाकी सियालकोटी जिंदा दिल और ख़ानदानी लोग हैं। बुराई किसी भी जगह पे ख़त्म नहीं हो सकती। अगर बुराई ख़त्म हो गई तो समझो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। अच्छाई के साथ बुराई की दौड़ लगी हुई है, समझ लेना बात। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अच्छा, शादी हॉट टॉपिक ऑफ डिस्कशन होता है। रजब भट्ट की शादी सोशल मीडिया की जीनत बनी रही, लोगों ने डिस्कस भी किया, गिफ्ट्स, सलामियाँ, सब कुछ। आपने कितनी सलामी दी और क्या गिफ्ट दिया? मैं आपको जेन्युइन बताऊँ? हाँ। सीरियस मानेंगे आप? हाँ। लोगों ने मजाक बना नहीं, आप बताएं। 5 मिलियन। 5 मिलियन, वाओ। अब तो जो दोस्त आपके देख रहे हैं वो आपको शादी पे जरूर बुलाएंगे। देखे मेरी बात सुने, हर बंदा वो रजब भट्ट तो नहीं बन सकता। हाँ, तो ये भी ज़हन में मत रखिएगा। अच्छा, वैसे रजब की शादी पे ना ये भी बड़ी चीज सामने आई कि जी लोगों ने फेक पैसे उड़ाए। पता नहीं किसने, हमने तो 7 दिन पैसे उड़ा के अपने अकाउंट खत्म कर दिए हैं। पता नहीं किसने वो फेक उड़ाए हैं। वो जिसने उड़ाए हैं होंगे ना, देखे जिसने उड़ाए हैं, हाँ, उस तक बात पहुंच जाएगी, है ना? आपको पता है किसने फेंके थे? मैं नाम क्यों लूंगा ऐसे? चलो नहीं, नाम ना लें, आपको पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। उसने नकली भी फेंके तो है ना, ये अब बात कैसी है? ये तो आप इनकरेज कर रहे हैं, फिर सब लोग नकली अब लेकर आ जाएंगे शादियों पे। नकली पता लग जाता है, वो कवाल बड़े सियाने होते हैं, देख के बता देते हैं, इनू फड़ो, इनू बाहर कर दो। नारायण का गांधा कराया कट के मेरे सामने रख दे तारो न्याजी, बोले झट दे केर तो बचन दी है आखिरी सूरत ही।
मुझसे क्यों किराया मांग रहे हैं? मैंने कौन सा आपका उधार देने? किराया देवेंगी तो जावांगा, नहीं तो तेरे मेज कुर्सियां चुक के ले जाऊंगा मैं। मेरी बात सुने, नारायण का खान जाके क्या करने आपने? ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਤਰੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਿਪਸ ਦੇ ਪੈਕਟ ਤੇ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ये तो वैसे बहुत अच्छी बात की है आपने। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਵੜ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਵੀ, नहीं, ਸਵੈਟਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। आपने बहुत अच्छी बात की है, दिल चाह रहा है आपको किराया दे ही दूं। अच्छा, लेकिन आपने भी वहां जाके गंद ही डालना है। ओह शिट, प्लान चौपट हो गया। मैं तो पहले ही ਤੁਹਾਨੂੰ पता चल गया। गेस्ट टाइम है, आप क्या कर रहे हैं? छूकर तेरे मन को डोगर तुमने क्या इशारा, बदला ये मौसम, बदला ये मौसम, काफी बदले आ बाहर मौसम। अच्छा, और चंगा कीता जवाना तू इत्थे आ गया। पंजाब दे केड़े केड़े शहर च मैं तैनू नहीं लभ्या। क्यों ढूंढ रहे हैं? उधार लेने? उधार नहीं लेना, फिर ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਡੋਗਰ ਤੇ ਬੜੇ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਡੋਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਤੀ ਨਹੀਂ। रियल च भी परख लें कभी, अए रियल में भी कभी। ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਘਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ। फिर बंदा यही है, बनता भी यही है। तो आप बच के रहे ना, ज्यादा फ्री ना हो। ਚੁੱਪ ਜ਼ਰਾ, ਸੈਪਰੇਟ ਗੱਲ। YouTube 'ਚ ਵਾਵਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ। बहुत ਵੱਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਆਈ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, हाँ जी, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਇਓ। ਕਾਰਟੂਨ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਟੂਨ ਮਰ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰ ਇਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ। ਚਲੋ ਜਾਓ, ਚੜੇਲ ਨਾਲ ਸਟਾਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਡੋਗਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਲਾ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ, ਬਹਿ ਗਏ। ਪੂਰਾ ਪੈੜਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਤੀ ਹੈ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਰਜਬ ਬੱਟ ਨਾ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੌਲੇ ਜੱਟ ਨਾ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜੱਗਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜੱਗਾ ਮੈਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਸੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਿਆ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੁੱਟਨੇ ਆ। ਚਲੋ ਆਓ। ਉਹ ਠਹਿਰ ਜਾ ਤੇ ਭਾਈ, ਆ ਜਾ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੁਟਿਆਰੇ, क्या? नारायण का गान मेरे नाल जा रही है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें कुक की जरूरत नहीं है वहाँ। जब भी हम नहीं ਬਲਾਕ जा ਪੂਰਾ रहे। ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਘਰ, ਕਹਿੰਦੀ ਯਹੀ ਨਾਰਾਇਣ का गान। मैं भी YouTube अपना चैनल बनाया है। चले आप। पूछो मेरे व्यू किन्ने ने? किन्ने? 3 सिर्फ अजे तक। एक आप, एक आपकी बीवी, एक आपका ना बेटा। ना, वो तो मैनू मूंह ही नहीं लाउंदे महल्लेदार ने। वो तो मैनू कहंदे किहड़े काम च पै गए आ। ਲੈ ਫਿਰ ਡੋਗਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਥੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ YouTube ਤੇ ਹਿੱਟ ਹੋਈਏ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾੜੀਏ। अल्लाह, मेरे मुझे साड़ी, आप मेरी सौतन है। ਸੌਤਨ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ। साड़ी है तो ऐसे कह रहे ਵੈਸੇ हैं। ਬੁੱਢੇ, ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਜਾਂਦੇ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾ तू। ये भरवट्टे कहाँ से ठीक करवाते हैं आप? पर बेटे मैंने ठीक नहीं करवाए, नेचुरली है। और मैं वेखिया ना औरतां इंज धागा ते नलकी लैके की झूम ले मैं फिर आवांगा मुटियारे ते जरूर आवांगा। थैंक यू सो मच मान डोगर, आज आप शुक्रिया हमारे आपका, शो में आए और आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की, अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ बताया। सलामत रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप सबका बहुत शुक्रिया, हमें देखने वालों का बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।